नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8 10 12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरी आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ सके। तो मलयाली भाषा के चैनल मीडिया वन को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, क्या उससे न्यूज चैनल्स का भविष्य बदल जाएगा? इस बात की आज हम विवेचना करेंगे। मीडिया वन के पक्ष में ये मामला है, लेकिन पूरे मीडिया जगत के लिए ये एक अच्छा फैसला है। और देखिए, टेलीग्राफ अखबार ने देखिए क्या हेडिंग दिया है। मीडिया वन की जगह देखिए मीडिया वन, WON, यानी मीडिया जीता। तो मीडिया जो जीता है, न्यूज चैनल जो जीते हैं, उसका जश्न ही नहीं मना रहे हैं न्यूज चैनल। गोदी मीडिया को बढ़ा चढ़ाकर गला फाड़ फाड़ कर इस पर खबर देनी चाहिए थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने आप को कवच के रूप में सामने रखा है कि सरकार की आलोचना करना राष्ट्रद्रोह नहीं है, देशद्रोह नहीं है। सरकार की अगर आप आलोचना करेंगे तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा दायर नहीं हो सकता। सरकार की आलोचना करेंगे तो आपके चैनल का लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता। सरकार की आप आलोचना करेंगे तो आपको सरकार किसी अन्य तरीके से तंग नहीं कर सकती। इस फैसले में निहित भाव यह है कि सरकार विज्ञापन को लेकर भी कोई भेदभावपूर्ण की नीति आप नहीं अपना सकती आपके चैनल के साथ, अगर आपका चैनल सरकार की आलोचना करता है तो अब क्या दिक्कत है चैनलों को? अब क्या दिक्कत है गोदी मीडिया को? क्या अब गोदी मीडिया गोदी से उतरेगा और अपने पांव पर खड़ा होगा, रीढ़ की हड्डी दिखाएगा, या फिर वही चलता रहेगा जैसा अब तक चल रहा है? कुल मिलाकर कहानी पेचीदा है। मैं 12 साल आज तक में रहा हूं। 15 साल स्टार न्यूज, फिर जो ABP न्यूज बना उसमें रहा हूं। 27 साल रहा हूं। और इन 27 साल के दौरान मेरे बराबर के लोगों को, मेरे नीचे के जूनियर लोगों को मैंने अपने से बड़े संपादक पद पर पहुंचते देखा है। CEO पद पर अलग अलग चैनलों पर पहुंचते देखा है। छोटा चैनल हो, मोटा चैनल हो, बड़ा चैनल हो, अलग बात है। और ऐसे संपादकों, CEO से मेरी जो मुलाकातें हुई हैं उसमें ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, जो भी आप समझ लीजिए, कुछ बातें कही गई हैं कि साहब देखिए, एक तो 4 बातें मोटी तौर पर कही जाती रही हैं। एक कि साहब मोदी को दिखाते हैं तो TRP मिलती है, योगी को दिखाते हैं TRP मिलती, राहुल गांधी को दिखाते हैं तो TRP नहीं मिलती। दूसरा कहा जाता है कि साहब अगर हम मोदी सरकार की आलोचना करेंगे तो आशंका है कि मालिकों पर EDI का, CBI का, इनकम टैक्स के छापे पड़ने शुरू हो जाएंगे। और अगर हम आलोचना करेंगे तो BJP के प्रवक्ता बहस में आना बंद कर देंगे। तीसरी बात मोटे तौर पर कही जाती है कि चैनलों का खर्चा तो विज्ञापनों से निकलता है। विज्ञापन कॉरपोरेट जगत देता है और इसके साथ साथ सरकार भी देती है, सत्ता पक्ष देता है। हर 6 महीने विधानसभा चुनाव हो जाते हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष के विज्ञापनों पर चैनल निर्भर करते हैं। अब उनका एजेंडा हम नहीं चलाएंगे तो विज्ञापन पर असर पड़ेगा, सरकारी विज्ञापन पर असर पड़ेगा, इनडायरेक्ट रूप में कॉरपोरेट जगत के विज्ञापन पर असर पड़ेगा। एक चैनल के संपादक ने कहा कि हमने सरकार की कुछ आलोचना की तो सबसे पहले तो बाबा रामदेव की तरफ से धमकी आई कि आपके चैनल को हम जो विज्ञापन दे रहे हैं वो बंद कर दिया जाएगा। फिर कॉरपोरेट जगत की तरफ से एक चैनल के संपादक ने कहा कि हमने आलोचना का सिलसिला शुरू किया तो कॉरपोरेट जगत की तरफ से जो कुछ बड़े ऐड साल भर के बुक थे, उन्होंने कहा साहब हम 2 महीने बाद ना अपनी जो नीति है आपको विज्ञापन देने की वो रिन्यू करेंगे। यानी इनडायरेक्ट रूप में धमकी थी कि 2 महीने में सुधर जाओ तो ठीक है। और उन संपादकों ने जब कॉरपोरेट जगत के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा साहब हमारे हाथ में नहीं है, बहुत सारी चीजें ऊपर से भी तय होती है। चौथा है कि समय समय पर चैनल कॉन्क्लेव करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, दूसरे बड़े मंत्रियों को बुलाते हैं, निमंत्रण भेजते हैं। ये लोग आते हैं तो कॉन्क्लेव हिट हो जाता है और प्रायोजक मिल जाते हैं तो पैसा आ जाता है। यानी ये बड़े लोग आएंगे तो विज्ञापन आएगा, विज्ञापन आएगा तो पैसा आएगा। और अगर आप सरकार की आलोचना करेंगे तो ये लोग नहीं आएंगे, अंतिम समय में मना कर देंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि अंतिम समय में मनाही हुई है। तो ये 4 वजह हैं।
अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उससे ये 4 वजह में से 3 वजह तो कम से कम तत्काल रूप से दूर हो जाती है, और एक वजह तो पहले ही दूर हो गई। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को दिखाया गया, हिडनबर्ग रिपोर्ट चैनलों ने दिखाई, विपक्ष का विरोध चैनलों ने दिखाया, और जो सूरत वाला केस राहुल गांधी के खिलाफ गया उसको चैनलों ने दिन भर दिखाया और उनको टीआरपी भी मिली। तो ये कम से कम ये चीज तो दूर हो गई कि सिर्फ मोदी के नाम पर या अमित शाह के नाम पर या योगी के नाम पर टीआरपी मिलती है और राहुल गांधी को दिखाने से टीआरपी नहीं मिलती। तो अब क्या होना चाहिए? अब देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब अगले साल यानी लोकसभा चुनाव के बाद तक भी रहने वाले हैं अपने पद पर। अगर तब तक चैनल अब सुधर जाएं, अपने आप को आज से ही सुधारना शुरू कर दिए गोदी मीडिया, और गोदी से उतरकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना शुरू कर दे, जनता के सरोकारों को अपने दिखाना शुरू कर दे, हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दे, तो अच्छे लोग जुड़ेंगे। अच्छे लोग जुड़ेंगे तो पैसा भी आएगा, विज्ञापन भी आएगा। फिर आप अपील भी कर सकते हैं कि साहब देखिए हम ये सब दिखा रहे हैं, आपसे जुड़े मुद्दे दिखा रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन बेस पर आप आइए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें फीस दीजिए, महीने में 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये जो भी हो सकती है। तो क्यों नहीं आएंगे लोग? आएंगे लोग, इतने नहीं आएंगे लेकिन फिर भी आएंगे। फिर ओवरपेड है संपादक, सीईओ ओवरपेड है, कुछ लोगों को नाराजगी हो सकती है, लेकिन अपनी थोड़ी तनख्वाह 10, 20, 30% कम कर दीजिए, भला होगा, पत्रकारिता का भला होगा। पत्रकारिता की तरफ आपको लौटने का एक सुनहरा, बेहद सुनहरा मौका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, इसके लिए रीढ़ की हड्डी चाहिए। गालिब का शेर है, इतना आसान नहीं लहू रोना, इतना आसान नहीं लहू रोना, दिल में वो ताकत, जिगर में वो हाल कहा। अभी तो स्थिति ये है कि बना है साहिब का मसाहिब फिरे इतराता, वरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है। दाग इतराए फिरते हैं आज, शायद उनकी आबरू होने लगी। तो चैनल के मालिकों, संपादकों, एंकरों को लगता है कि आबरू तो तब होगी जब प्रधानमंत्री ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर देंगे। आबरू तो तब होगी जब वो हिंदू मुस्लिम की बहस करेंगे और बीजेपी के प्रवक्ता उनके चैनलों पर आएंगे और वो बैठेंगे और उनके चैनल की तारीफ करेंगे। वो बड़ों बड़ों की नज़र में बड़े हो जाएंगे। ये आबरू होगी, ऐसा चैनलों को लगता है। अब देखिए, कुल मिलाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो रास्ता दिखा दिया है। इनडायरेक्ट रूप में मलयालम का जो चैनल था, मलयालम भाषा का मीडिया वन, उस पर जो फैसला दिया है उसके जरिए गोदी मीडिया तक साफ साफ संकेत पहुंचा दिया है कि आप खबरें करिए, असली पत्रकारिता करिए, सच्ची निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, और आपको अगर सरकार तंग करती है इस वजह से या उस वजह से या इस वजह से या उस वजह से, तो हमारे दरवाजे आइए, हमारा दरवाज़ा खटखटाइए, हमारा दरवाज़ा आपको खुला मिलेगा, हमारे दरवाजे से आपको इंसाफ मिलेगा। अगर अब भी चैनल गोदी मीडिया नहीं सुधरता है, अब भी गोदी मीडिया गोदी में ही बैठे रहने में अपने आप को सुकून और महफूज और हिफाजत में समझता है, तो कुल मिला के फिर तो इसके यही संकेत निकलते हैं कि क्या गोदी मीडिया वास्तव में लोकतंत्र विरोधी है? क्या गोदी मीडिया वास्तव में हिंदू मुसलमान के झगड़े कराना चाहता है? क्या गोदी मीडिया धर्मनिरपेक्षता पर, भाईचारे पर, प्रेम पर, बंधुत्व पर यकीन नहीं करता है? क्या गोदी मीडिया को गोदी में बैठने की इस कदर आदत पड़ गई है कि वहीं वो सुकून महसूस करता है? क्या गोदी मीडिया पत्रकारिता करना ही नहीं चाहता? क्या न्यूज़ चैनल जो मालिक है सरकार से पंगा लेना ही नहीं चाहते? क्या न्यूज़ चैनलों को पूरी तरह से विज्ञापनों पर भरोसे हैं, इसी पर वो टिके रहना चाहते हैं, अपनी तरफ से कोई नया मॉडल पेश करना ही नहीं चाहते या उस सिलसिले में मेहनत करना ही नहीं चाहते? या फिर न्यूज़ चैनलों को लगता है कि अब कर भी लिया तो क्या होगा, जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हट जाएंगे तो फिर वही डंडा चलेगा? अगर यही सोच है तो फिर पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर तो ये वीडियो करना भी एक तरह से आपके और मेरे समय की बर्बादी करना है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको इसकी जानकारी मिल जाए।
ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं। ट्विटर पर विद्रोही 7, इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। आप मुझे प्लीज फॉलो कीजिए। और ये अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मुझे भी सब्सक्रिप्शन का इंतजार है। अगर मुझे यही पत्रकारिता बचा कर रखनी है, यही पत्रकारिता करनी है, तो मुझे आपके सहयोग की बहुत बहुत जरूरत है। और ये आप मुझे लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों के जरिए सब्सक्रिप्शन बढ़ाकर आप मेरी मदद यानी पत्रकारिता की मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।